बोल सकते हैं। मैंने इनका मन माई क्रिएशन का वीडियो देखा था 2 मंथ पहले, क्योंकि मैं सूरत से 2 ईयर से बिज़नेस करता था। आज मेरा फैशन ऐसा बहुत दुकानदार है। हमने प्रोडक्ट लिया था पहले, उसके बाद इनका मैंने यूट्यूब वीडियो पर मन माई क्रिएशन चैनल पर जा कर के वीडियो इनको देखा, तो मैंने इनको मैसेज किया, तो बोला ठीक है सर आप आइए सूरत, आइए एक बार मेरा प्रोडक्ट देख लीजिए कैसा है। तो मैंने आया हूँ और इसके बाद यहाँ देखने में प्रोडक्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरा शोरूम है खुद का बिहार में, और क्योंकि मैं लक्ष्मीपति भी लेता हूँ, कि उस लेने के बाद इधर आया हूँ मन माई क्रिएशन में, तो उससे अच्छा प्रोडक्ट मेरे को इधर में लगा है और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है इधर का। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आशुतोष केडिया मनमई की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनमई क्रिएशन सूरत गुजरात में एक जाना माना नाम है दोस्तों। साड़ी के अंदर डाइड, प्रिंट, कॉटन तीनों सेगमेंट में मतलब जो है ना 450-500 डिजाइन एनी टाइम रेडी टू डिस्पैच रखते हैं दोस्तों। मैं एक प्रोडक्ट भी दिखाने वाला हूँ आज आपको सीमर कपड़े पे, लाइट मैचिंग पे। उससे पहले मैं 2 मिनट क्या चर्चा करूँगा। जैसे अभी जो हमें जो डेली कॉल्स आ रहे हैं ना, आप समझो इंक्वायरी से भी ज़्यादा कॉल चीटिंग होने के आ रहे हैं दोस्तों। हाँ, मेरे साथ नहीं, हमने नहीं की दोस्तों, क्या आप समझ रहे हो। जैसे वो लोग सूरत आए तो उसमें क्या 3-4 टाइप हैं दोस्तों। मेरे को सबसे ज़्यादा तो ये आ रहा है कि जैसे हम लोग बाय एंड माल मांग रहे थे तब भी उन्होंने नहीं दिया। तो देखो दोस्तों, सब इसमें क्या है, देखो आप लोग रेडी माल लेने आए हो, सूरत आए हो, फिर भी अगर आपको कोई रेडी माल हाथ में नहीं दे रहा, भाई ये लो आपने जो माल पसंद किया वो आप माल ले जाओ, तो आप उस दुकानदार से कतई भी खरीदी ना करें, चाहे वो मनमई क्रिएशन हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो दोस्तों। कुछ डिसीजन आपको अपने विवेक से लेने हैं, लालच के वशीभूत आकर नहीं लेने हैं अपने को। कई बार आपको क्या लगता है, यार ये तो 700-800 की साड़ी मैं उस घर से लिया था, 300 में दे रहा है, मज़ा आ गया एकदम। तो वो वाली फीलिंग ना तो अपने मन में लाना। भाई दे रहा है तो अगले को पैसे दे दो, माल ले लो। हो क्या रहा है आज सूरत के अंदर, जैसे ये जो जब से ऑनलाइन का व्यापार का ट्रेंड बढ़ा है ना, तो इसके अंदर क्या चीटरों की तादाद ज़्यादा हो गई है सही आदमी से भी। सही बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि इसमें अब जो है ना चीटर या धोखा देने वाले, या समझ लो जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस एक बार फंस जाए आदमी, इस टाइप की जो टेंडेंसी वाले आदमी सही आदमी से ज़्यादा हो गए। तो आपको क्या बहुत सोच समझ के कपड़ा लेने की ज़रूरत है। आप दुकान में जाते हो, 10-5 चीज़ देखते हो, महसूस करते हो, इतना बड़ा एक्सपीरियंस भी आपने लिया हुआ है। मान लो आज कोई हम 10-12 साल में तो काम करने लग नहीं गए। और दोस्तों, दुख की बात जब होती है जब कोई आदमी बेचारा 1,50,000 रुपये भी बड़े दुख सुख से व्यवस्था करके फिर काम शुरू करता है, और उसके साथ ही ऐसा, मैं इसको हादसा ही कहूँगा, ऐसी बात या घटना भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कस्टमर देखे हैं दोस्तों, जो मतलब आप समझो ना दोस्तों कि आपने मतलब 1,00,000-1,50,000 रुपये भी ब्याज से रुपये लिया या लोन लिया बैंक से, और उसके बाद आपके पास वो माल नहीं पहुँचे 50,000 का भी। कहाँ तो आप लाख रुपए के मान लो 1,10,000 20,000 रुपये करने की इच्छा रख रहे थे, भाई चलो मैं इससे कमाऊँगा, और कहाँ अपनी पूंजी आधी हो जाएगी। और उसमें भी क्या मान लो आदमी अगर मतलब और कई टाइप की चीज़ें चल रही है उसके अंदर, क्या लोग 3-3 4-4 साल पुराना भी स्टॉक बेच दे रहे हैं। अब बेचारा जिसने नया काम किया उसको कैसे पता लगेगा। तो उसको सब क्या अच्छा नया बता के जो है ना उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप सूरत आओ बड़ी अच्छी स्टडी करके आओ। आने के बाद दुकानदार को देखो, वहाँ बैठो 15-20 मिनट, तो उसके आप दुकान पे बैठने के बाद भी आपको एक अनुभव आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। आपका पहली दूसरी बार माल ले जाने का एक्सपीरियंस है, कम पूंजी लगा के आप काम कर रहे हैं, तो मैं 100% ये कहूँगा कि माल आप अपने आगे निकलवाएँ, अपने हाथ में ले जाएँ। आप एक बार क्या मान लो 4 बैग लेके जा सकते तो 4 ही बैग लेके जाओ, क्योंकि दोबारा आया जाएगा। एक बार हम शुरू में अगर गलत डायरेक्शन में चले गए, गलत हाथों में हम पड़ गए, तो वहाँ से उभरने में बड़ी तकलीफ का विषय है दोस्तों। आप सूरत आते हो कोई मिलने जुलने वाला, या जो आपने जहाँ से पहले व्यापार कर रखा है, वहाँ मान लो अगर आपको सही लग रहा है, भाई मान लो ये आदमी सही है, कपड़ा वहाँ छोड़ दो, वहाँ से पार्सल भरवा दो, जो पैकिंग चार्ज अगले को दे दो उसमें। पर क्या, जो अब चीटर के हाथ में अगर आप डल गए और वो फिर उसने मान लो पीछे से बोला जी आप तो ये 70 नग ले गए थे, मैंने 70 नग भेज दिए, अब वो दिखाएगा आपको क्या होता है 1,300 की साड़ी 400 रुपये बोल के। या मान लो बहुत पुराना प्रोडक्ट है तो वो समझ लो उस समय 1,500 का था, तो आज उसकी वैल्यू 400 रुपये भी नहीं रहती है। और जब वो माल आप तक पहुँचेगा, मान लो अब सीधी सी बात है, कोई 1,300 की बिक्री की आइटम 400 रुपये में थोड़ी दे सकता आदमी रूटीन में।
तो उसका क्या दिखाने का कुछ और है, भेजने का कुछ और है। तो अपने को ऐसे गलत हाथों से जो है ना एकदम दूर रहना है दोस्तों। तो जब भी आप कपड़ा लेने आओ, सूरत आओ, तो एकदम बड़े विवेक से, लालच के वशीभूत कहीं पे भी नहीं आना। सब व्यापार कर रहे हैं, कोई मूर्ख नहीं है। आपने सुना होगा वो 70 दिन में पैसा डबल, जितनी भी लोक लुभावने स्कीम में आई थी, उसमें क्या स्टार्टिंग वाले आदमी तो ठीक रहते हैं, जो बाद में बेचारे फंसते हैं उनके पैसे भी चले जाते हैं। तो जल्दी अमीर बनने का या जल्दी सीढ़ी चढ़ने का या साड़ी में डबल पैसा करने का ऐसा भी कोई रास्ता, मुझे तो 17 साल खुद को हो गए सूरत में, मुझे भी नहीं दिखा कोई। एक एवरेज प्रॉफिट, एक एवरेज मार्जिन, यही जेन्युइन रहता है और इसी के साथ चलना चाहिए। तभी हमारा भी विश्वास, आज अगर हमारा प्रॉफिट जेन्युइन है तो हमारे व्यापारी का ट्रस्ट हमारे ऊपर बढ़ेगा, आपका जेन्युइन रहेगा तो आपके व्यापारी का ट्रस्ट आपके पास बढ़ेगा। वो ट्रस्ट लेवल पैदा करना ही अपने आप में एक कमाई है। 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं मतलब ये ट्रस्ट लेवल पैदा करने में, एक जनरेशन पूरी ख़त्म हो जाती है, उसका फ़ायदा अगली जनरेशन को मिलता है। और मैं कह रहा हूँ चीटरों की तादाद ही इतनी हो गई, तो एकदम आपको क्या अभी डिसीजन लेने में आपके लेवल पे बहुत बड़ा पार्ट है ये। आपका काम एकदम हार्ड हो गया अभी, पहले जैसा ईजी नहीं रह गया। भाई सूरत उतरे, किसी भी दुकान में चले गए, एक से एक चीटर मिलेंगे आपको, सब शामिल हैं इसमें, ऑटो वाले भी शामिल हैं, होटल वाले भी शामिल हैं, पूरी गैंग है, मार्केट के बाहर ही बैठे रहते हैं। तो 10-10% तक लोग कमीशन खाते हैं दोस्तों। तो चढ़ना तो सब आपके कपड़े पे ही है। हमारे को दुनिया भर के ऑफर आते हैं, सर हम ले आएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं कहा ना भाई, कम कर लेंगे, थोड़ा देर सवेर हो जाएगा, पर काम सिस्टम का ही चाहिए, ईमानदारी का ही चाहिए। और मैं नहीं कहता कि आप मेरे कहने से आप मनमई को ईमानदार समझो, आप खुद जस्टिफाई करो। गलत सही का फ़र्क करने का पूरा जो है ना आपको ही राइट है, वो जस्टिफिकेशन का आपका हक है। मैं तो दोस्तों इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, मेरी तो क्या खुद का मन ख़राब हो जाता है जब मैं सुनता हूँ ना लोगों की बात कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। अभी एक भाई तो वो बोल रहा है कि सर आपका कपड़ा गलत चला गया तो मेरी गाड़ी जाती है वहाँ, कोई बिहार का इंटरनल का एरिया है। अरे यहाँ से कौन गाड़ी भेजेगा, ट्रांसपोर्ट में माल जाता है। मतलब उसके बाद भी क्या फ़ोन नहीं उठाते, नंबर ब्लॉक कर, मतलब दुनिया भर का जो डेली का जो है ना, आप समझो इंक्वायरी आती होंगी 30, 35, 40, और ये फ़ोन आते होंगे 10 कि भैया ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो दोस्तों आप बिल्कुल अपना विवेकपूर्ण जब भी कपड़ा खरीदने आओ, एकदम किसी भी लालच में आपको आना नहीं है। लालच को एकदम दिमाग से बाहर निकाल देना। 100 की चीज़ 110 में मिल जाएगी, 5 में मिल जाएगी, तो वो 125 में फिर बिक जाएगी, तो अपने को 15 रुपये मिलेंगे। और अपने को क्या 200 की चीज़ 100 में दिखा रहा जाएगी 50 की चीज़, तो 50 का मेकअप कभी भी नहीं होने वाला दोस्तों। वो नुकसान अपने बट्टे खाते ही अपने सिर पे आने वाला है दोस्तों। और कोई ऐसा आपको जेन्युइन आदमी कोई लूटने नहीं बैठा। आप लोग कैश के कस्टमर हो, पैसा दे के माल लेके जाते हो, तो सबकी इच्छा ये रहती है कि ये कस्टमर जाके कपड़ा बेचे, इसको 2 पैसे बचे तो ही हमारे पास रिपीट आएगा। वन टाइम कस्टमर किसी को चाहिए भी नहीं, सही आदमी को। वन टाइम कस्टमर एक सही आदमी को चाहिए भी नहीं, क्योंकि रोज रोज एक कस्टमर पे थोड़ी मेहनत की जा सकती है। आज जब तक कस्टमर रिपीटेशन नहीं आएगा, आपके पार्ट पे भी अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास कोई एक साड़ी ले गया, वो दोबारा लेने नहीं आएगा, तो उसका फिर क्या फ़ायदा मान लो उसका। भाई अपने को उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करना है कि वो जिसको सब भी साड़ी लेने की याद आए, सबसे पहले अपनी दुकान का नाम याद आए। तो दोस्तों यही मैं आपको बस वापस एक छोटे से शब्दों में कहूँगा कि सूरत परचेजिंग करने आओ तो दिमाग से लालच को बिल्कुल निकाल दो दोस्तों। जेन्युइन सही आदमी गलत आदमी में थोड़ी सी पहचान करने की कोशिश करो दोस्तों। और अगर आप बाय एंड माल लेके जा रहे हैं और जो आदमी आपको देने के लिए मना कर रहा है उससे बिल्कुल माल मत लो दोस्तों। किसी दूसरे से 2 रुपये महंगा ले लो, वो माल 100% आपको 2 रुपये नहीं 200% सस्ता, मतलब 200% तकलीफ ही देने वाला है। और आपको इस विषय में कभी कुछ और भी समझना करना हो तो मेरा पर्सनल नंबर स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ भी बात आप और हम शेयर कर सकते हैं। मेरा भी अनुभव बढ़ता है उससे, और मुझे भी जो जानकारी है इस विषय में मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।